दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जिसकी वजह से कहीं आंधी तूफान, भारी बारिश और एक स्थान पर बादल फटने की भी खबरें आ रही हैं। 24 और 25 मई की दरमियानी रात राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने इन इलाकों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था, जिससे कुछ घंटों के बाद ही बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। दिल्ली में हुई बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पेड़ टूटने, छत गिरने की जानकारियां भी सामने आई हैं। बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से दिल्ली के मिंटो रोड, हुमायूं रोड और शास्त्री भवन समेत कई इलाकों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज पर एक कार पानी में डूब गई, जहां आमतौर पर भारी बारिश के बाद जलभराव हो ही जाता है। डूबी हुई इस कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अब भी मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईएमडी ने लोगों को खुली जगहों से बचने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने की चेतावनी दी है। साथ ही कमजोर दीवारों और क्षतिग्रस्त इमारतों से भी दूर रहने की सलाह दी है। मौसम की खराबी का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। इंडिगो ने एक्स पर जानकारी दी है कि दिल्ली में खराब मौसम और हवाई यातायात में भीड़ की वजह से उनकी उड़ानों पर असर पड़ा है और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। इसके अलावा भारी बारिश के चलते गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अंकुर विहार में एसीपी कार्यालय की छत गिरने की भी खबर है, जिसमें सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इमारत के निर्माण में लापरवाही बरती गई थी। वीरेंद्र मिश्रा की उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एसीपी दफ्तर की जिस कमरे की छत गिरी, उसका निर्माण सिर्फ 2 साल पहले ही एक ठेकेदार द्वारा कराया गया था। हादसे के समय सब इंस्पेक्टर मिश्रा कार्यालय में ही रुके हुए थे। तेज आंधी और बारिश के बीच अचानक छत गिर गई, जिससे वो मलबे में दब गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली, गाजियाबाद के अलावा हरियाणा के रोहतक शहर और ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों पेड़ गिरने के साथ साथ बिजली के पोल भी टूट गए। वहीं रोहतक शहर में सुखपुरा चौक के पास एक बीएसएनएल का टावर भी एक घर की छत पर टूटकर गिरने की खबर है। हालांकि इसमें किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर के अलावा कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के जगत खान में भी बीती शाम बादल फटने से 3 अलग अलग स्थान पर बाढ़ की स्थिति बनने की खबर है। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ गाड़ियां सतलुज तट पर जा पहुंची। वाहन मार्गों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हिमालय की आनी सीट से विधायक लोकेंद्र कुमार ने ये बताया है कि बादल फटने के 15 घंटे बाद तक भी वहां लोगों को पर्याप्त मदद नहीं पहुंची। खबर आने तक सरकार की ओर से संपर्क मार्ग बहाल और दलदल में फंसे वाहनों को निकालने का काम भी नहीं हो पाया। देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून की दस्तक से पहले ही तेज बारिश और तूफान की खबरें आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन और विभागों की गाइडलाइंस का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।